सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसका कंटिन्यूएशन क्वेश्चन नंबर 238 से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में एक मौजूद महत्वपूर्ण नौ प्रसारण स्थल है। चार ऑप्शंस है, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो किसी ना किसी आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, मैंने इसके पहले भी 3-4 वीडियो डाल रखी है और ये हमारा लगभग 5वां वीडियो होने वाला है। तो सारे वीडियो क्वेश्चंस को अगर आप डायरेक्ट तैयार कर लेते हैं तो आपको अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे जीके वाले सेक्शन में। चलिए आइए चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आशा करते हैं कि आप लोग इसको सोच लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा चिरांद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। तो इस जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने किससे मुक्ति दिलाई थी, तो आप सभी जानते हैं यूनानियों से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी। तो वज्जी की राजधानी आप सभी जानते हैं कि ये वैशाली में थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों वो हुआ करती थी पाटलिपुत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सोनपुर नगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो सोनपुर नगर आप सभी जानते होंगे कि गंडक नदी के किनारे है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। तो आप जानते हैं दोस्तों सासाराम ज़्यादातर जो शेरशाह सूरी से क्वेश्चन अगर आ रहा है और सासाराम ऑप्शन में है तो उसका ज़्यादातर का आंसर जो होता है वो सासाराम होता है। तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, आप सभी जानते भी होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी, ठीक है। चार ऑप्शंस हैं, इमाम अली, सैयद हसन इमाम, मौलाना हुसैन अहमद या फिर प्रोफेसर अब्दुल बारी। किसके मतलब कहा जा सकता है कि संरक्षण में या फिर अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन बनाया था। तो ये इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर अब्दुल बारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुसलमान शासक कौन था। तो इसका तो आप सभी जानते होंगे, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इनका नाम था कौन सा, मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी या फिर खिलजी, जो भी आप कहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 145 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सचेंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। सचेंद्र नाथ सान्याल ने कहाँ अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो अनुशीलन समिति की जो शाखा थी वो सचिन कुमार सान्याल द्वारा या फिर सचेंद्र कुमार सान्याल द्वारा इसको स्थापित किया गया था पटना में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा पटना में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो सचिन बख्शी को बिहार के, आप ध्यान रखिएगा कि भागलपुर ज़िले में गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई का क्या नाम था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा गया तभी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के भाई का नाम था राय साहब महेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को आयोजित किया जाता है किस धर्म से संबंधित है। तो जो वैशाली का मेला है दोस्तों वो संबंधित है आपके जैन धर्मावलंबियों से, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जैनिज़्म। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का जो पहला रिपब्लिक या फिर पहला जो गणतंत्र था वो स्थापित किया गया था लिच्छवी में, ठीक है। ये हो जाएगा लिच्छवी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के या फिर शिक्षा केंद्र के संस्थापक पूछा जा रहा है। तो ये थे, आप सभी जानते होंगे कि धर्मपाल नाम आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मपाल, ठीक है। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। तो रामचंद्र शर्मा जो है आपके
अमराहा, ये ऑप्शन नंबर सी वाले जो है उससे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप एक बार क्वेश्चंस का सारे का आंसर देखे रहेंगे, अगर एग्ज़ाम में ये अगर आपका आ जाता है सेम टू सेम, तो आप बिना, अगर आपके मन में जो भी ऑप्शन आता है, सबसे पहले बार जो आपके मन में ऑप्शन आता है उसी को आप टिक करके आ जाएंगे और वही आपका सही होगा। क्योंकि अगर आपने एक बार देखा हुआ है तो जो पहली बार जो आपके दिमाग में आंसर आता है, जैसे अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है तब तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमने इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं पढ़ा है और डाउट है, तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आपके दिमाग में स्ट्राइक किया है उसी को करके अगर आप आ जाएंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इसको एक बार देख लेंगे, अगर आपको याद नहीं भी होता है तो भी आपको सारे क्वेश्चन आप याद समझिएगा कि आपसे हो जाएंगे अगर ऑप्शन आपको मिलेगा तो। लिखा हुआ है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है दोस्तों वो ऋग्वेद में है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है वो आपका स्थित है कहाँ पे, पूसा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूसा समस्तीपुर में ये स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका हुआ था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में इनसे जो है क्या किया गया था, मतलब रामचंद्र शुक्ल ने इनको आह्वान किया था गांधी जी का कि चंपारण में आइए और वहाँ का क्या कीजिए, वहाँ पे एक सत्याग्रह चलाइए, वहाँ के जो किसान लोग हैं उनकी बातों को सुनिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ क्या है। तो विहार आप जानते हैं कि ये विहार से बना हुआ है। विहार का अर्थ होता है क्या, चैत्य, और विहार जो होता है यानी कि बुद्धिस्ट मठ को कहा जाता है या फिर बौद्ध के मठ को कहा जाता है विहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसको मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ये किया गया है दोस्तों आपके नीलेश सांबर को। ठीक है, या फिर नीलेश सांबरे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से नीलेश सांबरे को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है। तो जो मधुश्रावणी पर्व है दोस्तों वो विशेष रूप से आपका मिथिलांचल क्षेत्र में मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिथिलांचल। ठीक, नेक्स्ट है, मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो मधुबनी में खादी उत्पादन क्षेत्र की स्थापना किया गया था राम विनोद सिंह द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था। तो आप जानते हैं कि किस कुतुब मीनार का जो पहला 2 या फिर 3 मंजिला है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। उसके बाद बाकी के मंजिले ये इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था, और बाद में एक तुगलक का शासक आया था जिसने ये गिर गया था तो उस पर उसका जो है फिर से जो है निर्माण कराया था। तो ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा कि पूर्ण पूछा हुआ है तो पूरा कराया गया था इल्तुतमिश द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बी, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद किस राज्य में है ये पूछा जा रहा है, तो ये है आपके दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल यह स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, मतलब किस स्तंभ में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था ये पूछा जा रहा है। मस्की या फिर रोमनदेई या फिर क्वीन या फिर ब्राह्मू। तो अशोक ने जो है अपने आप को मगध का सम्राट जो है वो ब्राह्मरू अभिलेख में बताया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार और ये आ चुका है इसी सेट में। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्राह्मरू अभिलेख। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो इसके लिए तो आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका एक ट्रिक होता है मीना का जलवा। मी से मीथेन, न से आपका हो जाएगा क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, उसके बाद मीना का से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा जल से जलवास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ये जो है आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 269 नंबर क्वेश्चन, 264 नंबर क्वेश्चन
हमारे ऑप्शन देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, लिखा हुआ है सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है। तो जो सदाकत आश्रम है दोस्तों वो राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बिहारी छात्र सम्मेलन जो था दोस्तों वो पटना में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, बिहार स्पेशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ की गई थी। ठीक है, तो जो आपकी बिहार स्पेशलिस्ट पार्टी की स्थापना थी, दो चीज़ें यहाँ से आपको पता लग गया कि 1934 में हुई थी और कहाँ हुई थी। अगर आपसे ये पूछता है तो ये हुई थी आपकी कहाँ, कहाँ और किसके द्वारा पूछा हुआ है क्या, कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी आपके जयप्रकाश नारायण जी के घर पे। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के घर सीता बादरिया है। ठीक है, बरियारा, ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका जयप्रकाश नारायण के घर पे हुई थी। किसकी स्थापना, बिहार स्पेशलिस्ट या फिर सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना यहाँ पे हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है बिहार के लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, बिहार के मतलब लोकसभा में कितनी सीट है बिहार से, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपके दोस्तों 40 सीटें हैं, आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार देता है। तो वित्तीय जो आपका आपातकाल है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 352। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी। जो चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा में है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों आपके कब, 1957 में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर्षवर्धन ने किसको पराजित किया था। तो हर्षवर्धन ने दोस्तों पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था ये लिखा हुआ है। ठीक है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में मैं चल रहा हूँ, इस कारण से गलतियाँ हो रही हैं, क्षमा कीजिएगा। ठीक है, हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य के किस जिले में या फिर किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये बिहार के ज़िले का नाम है दोस्तों मुजफ्फरपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये साक्षरता में उत्कृष्ट जिला बन करके उभरा है। ठीक है, नेक्स्ट है उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है, तो उस स्रोत का नाम बताइए जो मौन है, ऐसा कह रहा है, प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर। तो इस स्रोत का नाम है आपका जातक कहानियाँ। जातक कहानियों में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 12। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। तो बिहार राज्य का जो सर्वाधिक गर्म जिला है वो है कौन सा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गया। ठीक, नेक्स्ट है बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था। ठीक है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था। तो ये दिया गया था मुसलमानों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किससे अपनाई जाती है या फिर किस देश से इसको लिया गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है दोस्तों वो लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद लिखा हुआ है किस वर्ष हिंदू पुनर्विवाह या फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो ये दोस्तों पारित किया गया था आपके 1856 में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1856 में आपका पारित हुआ था हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। तो बिहार में जो सर्वप्रथम बैंक की स्थापना हुई थी उसका नाम था इलाहाबाद बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी।
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन आप सभी जानते हैं कि आप स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। देखिए ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको अभी हम छोड़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 301 है हमारे सामने कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, तो इसका नाम था, जो हुड़ों को पराजित किया था वो थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम में हुड़ों का आक्रमण हुआ था और इनको पराजित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में रहने वाले नीलिंदा या फिर नंदिनी गुप्ता, ठीक है, किस राज्य की रहने वाली नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? ठीक है, मतलब नंदिनी गुप्ता किस राज्य से हैं ये पूछा जा रहा है, तो ये है राजस्थान से। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, नेक्स्ट है 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो ये जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है वो है गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो भूपेंद्र नारायण मंडल जो थे दोस्तों वो माधेपुरा या फिर मधेपुरा के थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? ठीक है, तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का जो सर्वप्रथम विरोध किया गया था वो अली गौहर द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में पहली बार किसने या फिर किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? तो सर्वप्रथम राज्य का आर्थिक संरक्षण जो है वो सुशील मोदी ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज 307 क्वेश्चन को लगभग मतलब 238 से लेकर के 307 तक के जो क्वेश्चंस थे उसको हमने आज के इस सेट में फिनिश कर लिया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे जो भी PDF है, इस PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। धन्यवाद।